के द्वारा ड्रीम्स माई फादर नामक किताब लिखने का काम किया गया था। अपना भारत में सरपंच भी बन जाए गामा में, वो भी बढ़िया गाड़ी लेके 5 साल सरपंची कर जाएगा, सारी जिंदगी स्वाद लेगा, जमा काचे काटेगा। लेकिन अमेरिका के अंदर बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रहा, उसके बाद अब भी जाकर रेस्टोरेंट में आपको खाना परोसते हुए मिल जाएगा बंदा। ये फर्क है बराक हुसैन ओबामा और अमेरिका का और हिंदुस्तान का, ये फर्क है भाई। दूसरा सरपंच के इलेक्शन होने वाले हैं, एक चीज रखियो भाई, थोड़ा सा पढ़ा लिखा सरपंच चुन लियो। एक गांव में अनपढ़ सरपंच बना दिया, गांव वाले इकट्ठे होकर बिगे खेता में रहा करदा भी अपना कपास का सीजन था, इकट्ठे होकर गांव वाले बिगे ने बोले सरपंच साहब अपना स्कूल में नॉन मेडिकल को नहीं, नॉन मेडिकल ले आओ, बड़का का भला हो जाएगा। अनपढ़ था बेचारा भी, बोला भाई मैं तो कपास चुको हूँ, और क्या ट्रैक्टर ट्रैली खड़ी है या जोड़ के ले जाओ, 2 गोड़िया माओ ले आइयो सड़क ने, पैसा काम नहीं हो जाए भाई। सरपंच सुनियो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो बराक ओबामा की किताब है ड्रीम्स माई फादर, ठीक है, ड्रीम्स माई फादर। सत्यवान यादव महेंद्रगढ़ से राम राम, सभी के राम राम भाई। कुरुक्षेत्र के अंदर कल्पना चावला स्मारक तारामंडल किस वर्ष स्थापित करने का काम किया गया था? जो बाइडेन वर्तमान समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे 35वें राष्ट्रपति जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी जो है, जॉन कैनेडी की एक पत्नी हुआ करती थी जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी 1962 के अंदर हिंदुस्तान आ गई, और 1962 में जब भारत आई तो जहाज के अंदर जवाहरलाल नेहरू उनको पालम एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए चले गए। वह अमेरिका की फर्स्ट लेडी आई है, और जब उनको रिसीव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू गए तो उनका विमान तय समय से आधा घंटा हो गया, हवा में उड़न लग रहा है। तब नेहरू ने ATC से संपर्क करके पूछा वह क्या चक्कर है कि मैं अड़बायत तो नहीं, क्यों विमान हवा में है? तब नेहरू को बताया गया कि सर मैडम जो है वो मेकअप कर रही है, और मेकअप करने के बाद ही नीचे उतरेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेकअप के बड़े शौकीन थे, तब उन्होंने कहा कि करने दीजिए मेकअप, कोई बात नहीं और अच्छी लगेगी। गजब के थे हमारे चाचा नेहरू। तो 2006 14 जुलाई का वो दिन था, 14 जुलाई 2006 को कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर करी गई थी। पेहवा रोड जो है कुरुक्षेत्र में, तो पेहवा रोड के ऊपर है हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये इसको चलाने का काम कर रहा है। और दूसरी चीज आपने याद रखनी, कुरुक्षेत्र के जो पेहवा रोड है ज्योतिषर तीर्थ स्थान जो है इसके पास में स्थापित है। तो अजय राम राम भाई, ठीक है। तो इसके पास में है कल्पना चावला तारामंडल। ये आपको याद होगा नासा के कोलंबिया के अंतरिक्ष उस यान के अंदर जब अंतरिक्ष से नीचे उतर रही थी तो अमेरिका ने जानबूझ करके धोखे से क्या कर दिया था, हिंदुस्तान की इस महान बेटी का कत्ल करवाने का काम नासा के द्वारा किया गया था। बहुत सारे लोग डिबेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी शहद की मंडी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई जाएगी? बताइए शहबाज, शहद की मंडी पूछ रखी है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई जाएगी और ये विश्व की सबसे बड़ी शहद की मंडी है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप मेरे को। जिला हिसार हो सकता है, जिला पानीपत हो सकता है, जिला कुरुक्षेत्र हो सकता है, या फिर वो जिला अंबाला हो सकता है। सभी को नमस्कार, विश्वजीत राम राम भाई, ठीक है। तो फटाफट बताने का काम करो कि विश्व की सबसे बड़ी शहद की मंडी जो है वो कड़ा लगाने का काम किया जाएगा हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला के अंदर। मंडियों के बारे में बात करो तो 2-4 मंडी आपने ध्यान रखनी है। फूलों की मंडी, ठीक है, फूलों की मंडी, ठीक है, फूलों की मंडी। तो आपने याद रखना फूलों की मंडी जो है वो कड़ा है, तो याद रखना हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है, गुड़गांव जिले के अंदर जो है फूलों की मंडी हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। सेब की मंडी, सेब सबना बेरा हिमाचल प्रदेश में वहां ज्यादातर, और हिमाचल का नजदीक कौन सा जिला लगा है? पंचकुला, यमुनानगर ये लगा है। तो आपने याद रखना पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार किसकी मंडी बनाओगी? सेब की मंडी बनाओगी। एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी कोई आपसे पूछने का काम करा तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र का लाडवा जो है, लाडवा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी के है अनाज की मंडी है, ठीक है। पानीपत उत्तर जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ठीक है। शहद की मंडी जो है आपने याद रखना, शहद की मंडी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला जो है, कुरुक्षेत्र जिले के ऊपर अंदर जो है शहद की मंडी बनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर जो है शहद की मंडी बनाने का काम किया जाएगा। नीदरलैंड की तर्ज के ऊपर फूलों की मंडी जो है। अमित फौज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जो सबसे बड़ी शहद की मंडी जो है वो कड़ा लगाई जाएगी, कुरुक्षेत्र में लगाई जाएगी, और जो फूलों की जो है वो नीदरलैंड की तर्ज के ऊपर जो है गुड़गांव के अंदर। बिल्कुल अनाज की कुरुक्षेत्र लाडवा के अंदर जो है अनाज की सबसे बड़ी रैली है। प्रदीप गिल कह रहे हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित मतलब एक्सेप्ट करने का काम किया था? हरियाणा विकास समिति। तो आपने याद रखना हरियाणा विकास समिति का गठन पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा साल 1960 के अंदर किया गया था। वही श्रीराम शर्मा जिसने क्या किया था, हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र रोहतक से निकालने का काम किया था। श्रीराम शर्मा, ठीक है, हरियाणा तिलक एक समाचार पत्र उन्होंने निकाला था।
और हरियाणा का इतिहास नामक किताब लिखी थी। 1960 के अंदर जो है इन्होंने एक समिति बनाई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने इसको राजपत्रित करने का काम कब किया था, तो आपने याद रखना साल 1961 जो है, साल 1961 के अंदर क्या कर दिया गया था, इसको राजपत्रित करने का काम किसके द्वारा किया गया था, पंजाब सरकार के द्वारा करने का काम किया गया था। चलो वाह कर दो, एक शायर हो जाओगा, शाबाश कर दो, वाह शाबाश। एक हादसा हकीकत में हो जाए तो अच्छा होगा, उन्हें भी हमसे प्यार हो जाए तो अच्छा होगा। एक हादसा हकीकत में हो जाए तो अच्छा होगा, उन्हें भी हमसे प्यार हो जाए तो अच्छा होगा। हम यूं ही नहीं गुजरते उनकी गली से बार बार, काश एक बार वो चेहरा दिखा जाए तो अच्छा होगा। कर दे बाबा शाबाश। सतनामी भूमि से नारनौल से राम राम भाई। हरियाणा के किस सांसद को भारत सरकार के संचार मंत्रालय में डाक विभाग के द्वारा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? लोकसभा के 10 सांसद है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इनमें से कौन से सांसद को संचार मंत्रालय के द्वारा इस सलाहकार समिति का सदस्य चुनने का काम किया गया है? फटाफट बताने का काम करिए शाबाश। अश्वनी चोपड़ा है, सुनीता दुग्गल है, विजेंद्र सिंह है, या फिर दीपेंद्र हुड्डा है? किसको चुनने का काम किया गया? भारत के संचार मंत्री एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को आपसे पूछता है तो ध्यान रखना आपने, तो वो कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जो भारत के संचार मंत्री हैं, इसके अलावा भारत के रेलवे मंत्री हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, याद हो जाओगा अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो सुनीता दुग्गल जो है हरियाणा के सिरसा जिले से सांसद हैं। सुनीता दुग्गल, भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट आई थी, उनमें से सिरसा और अंबाला 2 एससी के लिए सीट आरक्षित है लोकसभा के अंदर, और उसी आरक्षित सीट सिरसा से सांसद चुनेगी सुनीता दुग्गल को संचार मंत्रालय के अंदर डाक विभाग द्वारा क्या नियुक्त किया गया है? सलाहकार नियुक्त करने का काम किया गया है। और भारत के संचार मंत्री को आपसे पूछता है तो वो कौन है? अश्वनी वैष्णव जो है वो भारत के क्या है? संचार मंत्री हैं। किसने राव तुलाराम का सहयोग किया था अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित करने का काम किया था? आपको याद होगा राव तुलाराम जो है, राव तुलाराम गजब के सेनानायक हुआ करते थे। अहिरवाल का लंदन जो है कहा जाता है, रेवाड़ी का इलाका जो है रामनगर के अंदर राव तुलाराम जो है इनका जन्म होता है। मंजीत अजय केडी, आपको राम राम भाई। सोनिया कलियर, ठीक है। तो राव तुलाराम जो है, राव तुलाराम का साथ दिया था किस बंदे ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहिरवाल के अंदर मजबूत करने का काम, एक तो हिसार के एक बंदा हुआ करता था, एक अब्दुल समद खा हुआ करता था, वो जज्जर से संबंध रखते थे। इन दोनों ने बड़ा सहयोग देने का काम किया था, वही चीज आपने बतानी है। तो राव तुलाराम का जो है अहिरवाल के अंदर साथ देने का काम हिसार से संबंध रखते थे, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद आजम। ठीक है, मोहम्मद आजम जो थे, मोहम्मद आजम ने राव तुलाराम का अहिरवाल के अंदर संघर्ष, अंग्रेजों के खिलाफ में जो लड़ाई करने के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग दिया था। इसके अलावा एक और नाम है जिसका कौन सा नाम है? वो नाम अब्दुल खान का था। ये जज्जर के रहने वाले थे, हरियाणा का जज्जर जिला जो है, जज्जर जिले के रहने वाले थे। और इन्होंने भी क्या किया था? राव तुलाराम का अहिरवाल के अंदर जो है बड़ा सहयोग किया था। दो बंदों के नाम अपने ध्यान रखने हैं, अब्दुल समद खान जज्जर के और मोहम्मद आजम गढ़ के थे, हिसार के थे। अहिरवाल के अंदर जो था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का काम किया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में महिला हॉकी प्रो लीग के लिए भारतीय टीम के कप्तान जो है किस खिलाड़ी को चुना गया? सविता पूनिया, नवजोत कौर, रानी रामपाल या फिर नेहा गोयल? इनमें से किसको चुनने का काम किया गया है? फटाफट शाबाश, सेशन को लाइक करते जाओ। 300 जना लाइक रखा, 700 देखने लग रहे हैं। 500 कंजूस आदमी कौन है? श्राप दे दूंगा बुंडोड़ा नहीं करोगे तो महिला प्रो कबड्डी जो लीग जो है उसके लिए भारतीय महिला टीम के कप्तान किसको बनाया गया? तो सिरसा के रहने वाले किसको बनाया गया है? स्विता पुनिया जो है, स्विता पुनिया को बनाने का काम किया गया। ठीक है, याद हो जाएगा। स्विता पुनिया जो है, स्विता पुनिया को बनाने का काम किया गया है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है या एक के बंधन आओ है? फटाफट बताइए अगर आवाज की समस्या लग रही है कि आओ आवाज की दिक्कत। चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं जो है इसकी बैटरी चेंज कर रही हूँ। इतने का उत्तर दो फटाफट, इतना बैटरी चेंज कर लो, 1 मिनट लगा ही बस। होगी है, अब देखो आवाज ठीक है, बताओ शाबाश। इब ठीक है आवाज, बताइए शाबाश। ओके है के इब सही है, अजय कह रहे हैं एक बार। इब ठीक है। राज सोलंकी पुरानी हो लिया बात, सैल भी बदल ली अब तुमने, देख
इब्न यारीब सही है। चलो भाई, डेरों की भूमि से राम राम। बताओ शाबाश। किस ऐतिहासिक घटना के बाद सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह लगभग जो था वो समाप्त हो गया था? एक ऐतिहासिक घटना घटती है, उसके बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल बजा हुआ था, वो बिगुल जो है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। इस बात को आपने बताना है। नारनौल का विद्रोह 16 नवंबर 1857, या फिर गुड़गांव का विद्रोह, या फिर हिसार का विद्रोह, या फिर अंबाला का विद्रोह। इसे थोड़ी देर पहले अपन एक बात का जिक्र किया था, और वो चीज है अहिरवाल के अंदर जो थी एक लड़ाई हुई थी। नारनौल के पास में एक जगह है, जगह का नाम है नसीबपुर। ठीक है, इसी को नसीबपुर विद्रोह भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है राव तुलाराम मजबूती से अंग्रेजों के साथ में लड़े थे। राव तुलाराम का साथ दिया था राव कृष्ण गोपाल ने, इनके भाई थे। ठीक है, राव कृष्ण गोपाल, किसने दिया था साथ? राव कृष्ण गोपाल और राव तुलाराम जो है ये दोनों भाई मजबूती के साथ लड़े थे। इसके अलावा हिसार के मोहम्मद आजम और बंदा एक और कौन था, जज्जर के अब्दुल समद खान जो थे। इन चारों बंदों ने मिलकर के क्या किया था, नसीबपुर गांव के अंदर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम कर दिया था। कर्नल जेरार्ड जो था इससे मुकाबला था, और ये जो कर्नल जेरार्ड जो था इसके बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए थे। 5000 के लगभग सैनिक मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। एक बार तो अंग्रेजों को भगा दिया था, उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जब आरने लगे थे तब क्या किया, जब आरने लगे थे तो तब उन्होंने काम किया, तोपों का मुंह खोल दिया। और जब तोपों का मुंह खुला था तो उसके बाद जो है तोपों का मुंह खोलने के बाद में समस्या हो जाती है, और तब इस युद्ध के अंदर जो है अंग्रेज क्या हो जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस घटना के बाद में, ये जो घटना थी, इस घटना के बाद में हरियाणा प्रदेश से 1857 की क्रांति जो है, 1857 की क्रांति जो है लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो विद्रोह कौन सा था? 16 नवंबर 1857 का नसीबपुर के विद्रोह के नाम से इस घटना को इतिहास के अंदर जाना जाता है। ठीक है, अंबाड़ा बड़ा गलत है भाई। सीटी के अंदर 299 नहीं है, 199 का ही मिलेगा आपको। झूठ फैलाने का काम ना करें, कौन है जो भी 199 बोल रखा है तो 199 का ही मिलेगा आपने। वॉइस प्रॉब्लम अब तो कौन यारी कीर्ति किट्टी के बिरानी कीर्ति है का वॉइस प्रॉब्लम है कौन, एक बार बताइए भाई। वॉइस प्रॉब्लम मन तो लाग दी कोने, वो तो बता दियो। हरियाणा राज्य में शराब पीने की कानूनन उम्र 25 से घटा करके कितनी कर दी गई है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। दारू पीने की उम्र पूछ रखी भाई, पहले 25 साल तक कम का हरियाणा में दारू कौन पीस का था? ईब सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दी। दिल्ली सरकार ने बड़ा गजब का काम कर किया। केजरीवाल बहुत बहुत माइंडेड आदमी इस मामले में। बंदन ने क्या किया, ठेके जो थे ठेके छुटिया कर दे, और वह ठेके सरकार ने ले ली। दिल्ली सरकार ने एक गले एक फ्री देव, जो अगर माल्टा की बोतल मान लिया 90 रुपया की देव, दिल्ली में अपना शायद 120-30 की मिलती होगी, 40 की मिलती होगी। बताओ हम ना कदे खरीदोड़ी को नहीं। 120-30 की मिले, 90 की मिले, 90 की भी दो मिलेगी। 26 रुपया में हर वो चीज 26 रुपया में 13 की एक बोतल पड़ा, 26 में लिया के 90 की वो चीज बेचते हैं। 3 गुना कलेक्शन करेगा उससे अरविंद केजरीवाल। ये है वो, इसमें क्या दिक्कत आने लग रही है भाई? 21 साल उम्र कर दी गई है हरियाणा में दारू पीने की। ठीक है, कितनी कर दी गई है? 21 साल शराब पीने की उम्र हरियाणा के अंदर कर दी गई है। 26 रुपया में हर वो चीज 26 रुपया में 13 की एक बोतल पड़ा, 26। भाई बिल्कुल ठीक तो आवाज किसका कीड़ा है दिमाग में? यो ब्लॉक कर दे जो उनसे वो करा। एक बार ओके लिख के भेजियो, आवाज ठीक है तो ओके लिख दो एक बार। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? एक चीज आपने ध्यान रखना है, संविधान सभा के लिए चुनाव पूछ रहे क्या कब हुआ था? अच्छा, मोहित ने खरीद रखी। चलो भाई, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है ये चीज आपने ध्यान रखना है। भारत के अंदर जो है जुलाई 1946 के अंदर जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव की 2-4 खास चीजें हैं, वो चीज आपने ध्यान रखनी।